साथियों नमस्कार, मैं अचल नेगी आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी जी की कर्मस्थली वीर भूमि मलेथा से। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को सभी को, भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप सभी को पता होगा कि 5-6 महीने से हम लोग संघर्षित थे यहाँ पर कि भाई जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन बन रही है पैकेज 5 के अंतर्गत मलेथा ग्राम सभा में जो स्टेशन बन रहा है और जो टनलें खोदी जा रही है, जो उससे अपशिष्ट पदार्थ निकाला जा रहा है, जो मलबा निकाला जा रहा है, उसका एक डंपिंग जोन यहाँ पर बना रखा था। ये डंपिंग जोन है, आप देख सकते हो इसको। तो ये जो डंपिंग जोन था ये मानकों के अनुसार नहीं था, जिसकी की हाइट बहुत ज़्यादा थी। अभी भी इन्होंने कुछ ज़्यादा कम नहीं किया है, लेकिन फिर भी जितना भी किया है 5-6 मीटर इन्होंने डाउन किया है। तो इसके लिए हम लोग लगातार आवाज़ उठाते रहे, मानव अधिकार आयोग को पत्र लिखे और एनजीटी में मैंने प्रिंसिपल बेंच में इनकी शिकायतें की और भारत सरकार में पीएमओ में हमने जब इनकी शिकायतें की तब जाकर इन्होंने कुछ मीटर डाउन करने के लिए तैयार हुए। और आज आप देख सकते हो हम सब की मेहनत ये कितना रंग लाई कि यहाँ पर ये मिट्टी बिछाने का कार्य कर रहे हैं और 4-5 मीटर इन्होंने हाइट डाउन की है इसकी डंपिंग जोन की। ये सारा डंपिंग जोन दिखाओ। तो आप लोग देख सकते हो जब हम लोग एक साथ आएंगे, संघर्ष करेंगे, तभी जाकर ये सब कुछ संभव हो पाएगा। और आप देख रहे हो ये वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी जी का ऐतिहासिक गांव और यहाँ पर जो बची हुई ये खेती है। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि हम सभी लोग अगर एक साथ मिल जाएं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी भी हम संपूर्ण ग्राम सभा अगर एकजुट होकर एक साथ आए तो हम इस डंपिंग जोन को और नीचे कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जितना मेरे से हो पाया, जितना मेरे से बन पड़ा, मैं लड़ा। विगत 5-6 महीनों से लगातार पत्राचार कर रहा हूँ, चाहे वो एनजीटी के साथ में हो, चाहे वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ में, चाहे मानव अधिकार आयोग के साथ में, चाहे पत्र लिखने पड़े हमें पीएमओ को, प्रधानमंत्री कार्यालय को। सबसे हमारा अच्छा रहा, सबने हमारी बातें सुनी। लेकिन जिस हिसाब से कार्य होना चाहिए था और जिनको ये कार्य कराना चाहिए था उन लोगों ने ये कार्य, जिस हिसाब से कार्य होना चाहिए था उस हिसाब से हो नहीं पाए। लेकिन फिर भी जितना दमखम एक आम नागरिक लगा सकता था हमने लगाया और हमने करवाया। जब हम सिस्टम और इस शासन प्रशासन के पीछे पड़े रहे तब जाकर ही ये कार्य हो पाया। और मैं स्पष्ट कहना चाहूँ, जो हमारे विधायक साहब थे देवप्रयाग विधानसभा के, जिन्होंने ये जो डंपिंग यहाँ पर हो रही थी उस समय स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूँगा, उन्होंने कहा था जब समस्त ग्रामवासी उनके पास में गए थे, देवप्रयाग विधानसभा के विधायक जी के पास में गए थे अपनी शिकायत लेकर कि देखिए ये मानकों के अनुसार नहीं है और ये डंपिंग जोन जो है बहुत ऊंची हो रही है। तो उस समय विधायक जी ने ये कहा था और मैं विधायक जी को याद भी दिला दूं कि आपने कहा था कि नहीं कहा था ऐसा कि भाई अभी डंपिंग करने दो, बाद में ये डंपिंग यहाँ से हटाएंगे। लेकिन उसके बाद जब हम इनके संपर्क में आए, हमने इनसे वार्ता की और लोग भी गए कि भाई ये डंपिंग जोन नीचे होनी चाहिए, तो इन्होंने हमारी बात टालते रहे। तब जाकर हमें अपनी आवाज़ उठानी पड़ी। मैंने कहा ये तो करेंगे नहीं, हमें मानव अधिकार आयोग को लिखना पड़ेगा। हमें वो तो शुक्र हो कि हमारे मित्र वहाँ थे जिन्होंने हमारा सहयोग किया और एनजीटी प्रिंसिपल बेंच के सामने हमारी शिकायत रखी और उन लोगों ने सुना। और उसके बाद पैकेज 5 में काम कर रही नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी को उन्होंने पत्र लिखा, पीएमओ से पत्र आए और उसके बाद इन लोगों ने ये डंपिंग जोन नीचे किया। जितना मतलब अभी भी इतना नीचे नहीं किया, लेकिन फिर भी एक आम नागरिक की बात सुनते हुए इन्होंने 5-6 मीटर नीचे किया। जब हम लोग इतना संघर्ष करते रहे, आप लोगों ने देखा होगा, मैं लक्ष्मौली भी गया था और मैंने रानीहाट के लिए भी बोला था, आप लोग अपने क्षेत्र को इस तरह बर्बाद मत करिए। अब देखिए ये मिट्टी है, मिट्टी से हमें कोई दिक्कत नहीं है। मिट्टी आप थोड़ा और ऊंचा भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें पेड़ पौधे जमेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी है इसमें। उसके बाद ये इको पार्क बन जाएगा, चिड़िया आएंगे, जीव जंतु रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत हमें इस पत्थर के चूरे से थी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इससे
ये दो चीजें हैं। आप देखिए, ये है पत्थर का चूरा और ये है मिट्टी। ये मिट्टी, इसमें हम पैदा हुए और इसी में मिल जाना है। लेकिन ये जो अपशिष्ट पदार्थ है मिट्टी, इसमें जो कण है, जिसमें पीपीएम और पीएम जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं, इसके जो कण होते हैं बहुत सूक्ष्म कण होते हैं जो हमारे लंग्स को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। उतना मिट्टी हानिकारक नहीं है, क्योंकि मिट्टी में हमने जन्म लिया है, मिट्टी में हमारे लिए अन्न पैदा होता है। लेकिन ये जो अपशिष्ट मिट्टी है, जो अपशिष्ट पदार्थ, इसमें भारी मात्रा में केमिकल है। इसमें न कुछ जल्दी से जल्द इसमें कुछ उगना था, और न ही अगर हवा चलती, हवा के साथ में मिलता तो ये लंग्स कैंसर होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। इससे नहीं है, इस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, इसी में मिल जाना है, इसी में उगा हुआ हम अन्न खा रहे हैं। और जो ये अपशिष्ट मिट्टी है, जो टनलों से खोद कर पत्थर का चूरा निकाला जा रहा है, मैं तो लछमोली वालों को भी कहूँगा कि आप लोग आवाज़ उठाइए, और हमने आना है तो हम आते हैं। मैंने तो पूर्व में लछमोली के लिए भी आवाज़ उठाई थी। अब वहाँ के कुछ लोग स्वहित के कारण अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या ही कहें हम। लेकिन आज आप देख सकते हो, हम लोगों ने संयुक्त प्रयास से, मैं कहूँगा, मैं कोई श्रेय नहीं लेना चाहूँगा, आप सभी जनता के कारण ही ये हो पाया, जब हम एक साथ मिलकर लड़े हैं इस सिस्टम सत्ता से। और आज आपके सामने है किस प्रकार ये सुंदर ग्राउंड बन चुका है।